बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। सबसे पहले जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको ख़बर दी थी ख्वाजा सराओं के हवाले से, उसमें फ़ाइनली जो डेवलपमेंट हुई लेट नाइट वो ये है कि पुलिस एहलकार जिन्होंने ख्वाजा सराओं के साथ ज़्यादती की और तशद्दुद किया, वो पुलिस वाले जो एहलकार हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया। यानी यहाँ पे भी पुलिस की गलती साबित हुई। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब है, अगर आपके पास ताकत है और पुलिस ने आपके साथ गलत किया तो आप जाकर थाने पे पथराव करें, पुलिस वालों को मारें, उनकी चीज़ें उठाकर बाहर फेंकें, पुलिस वालों को जलील करें, तो फिर आपसे पुलिस माफ़ी भी मांगेगी और फिर पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। ये हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा है और इस वाक़े को हमने अब दोबारा भी देख लिया। तो ये एक अजीब फार्मूला है पुलिस के लिए। सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबको ये सहूलत हासिल है कि अगर उनके साथ ज़्यादती की जाए तो वो आगे से ज़्यादती का बदला भी ले सकते हैं और फिर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और पुलिस के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने एक PTI उनकी जमात ने इमरान खान साहब की जानिब से एक पेपर इशू किया है, डॉक्यूमेंट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और उनके सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ है। कल ये जारी हुआ एतवार वाले दिन 5 मई को, और इसके अंदर 4 चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं 9 मई के हवाले से, कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के मामले को किस तरीके से टैकल करेगी। 4 चीज़ें हैं जी जो 9 मई को इमरान खान साहब की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं पार्टी लीडरशिप को, और उनको जो एडवाइस किया गया है कि 9 मई 2024 को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। पहली एक्टिविटी जो इमरान खान साहब ने हुक्म दिया अपनी पार्टी को वो ये है कि रैलियां निकाली जाएंगी हर सूबाई हलके की सतह के ऊपर। ये 9 मई को होगा। 9 मई चंद हवालों से पाकिस्तान के अंदर बड़ा मकबूल दिन है। गुज़िश्ता 1 साल से आपने सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान के मीडिया पे सबसे ज़्यादा जिस दिन की बाज़गश्त सुनी, अभी तो 8 फरवरी का लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं लेकिन पहले 9 मई का जिक्र था। 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उस गिरफ़्तारी को बाद में कालअदम करार दिया गया और गलत गिरफ़्तारी करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 9 मई को कारकुनों ने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कुछ कारकुन एहतजाज करते हुए जो है वो फ़ौजी तनसीबात के नज़दीक चले गए, उन इमारतों के नज़दीक चले गए जहाँ पे कैंट एरियाज़ हैं, और वहाँ पे कुछ पथराव हुआ और कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि CCTV फुटेजेस गायब की गई हैं और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाकर हमारी पार्टी को फिक्स किया गया है। जबकि दूसरी जानिब से ये कहा जाता है, दूसरी जानिब बोले तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और उनको इसके ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये दोनों तरफ का एक मौक़िफ़ है। PTI ये कहती है कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर ब्लेम किया गया है, डाला गया है मनसूबाबंदी के तहत, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और PDM की जमातें ये कहती हैं नहीं जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ किया है। अभी तक जो केसेस चले हैं उसमें कुछ केसेस तो ऐसे भोंडे अंदाज में रियासत ने चलाए कि 9 मई का अगर कोई मामला था भी तो उसको गलत डीलिंग के साथ ख़राब कर दिया। यानी यास्मीन राशिद साहिबा, या आप देखें सनम जावेद को, आलिया हमज़ा को, दीगर ख़वातीन को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, तो उनको इतने ज़्यादा मुकदमात में फंसाया गया और एक में छूटते थे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। वो इस तरीके से मैनेज किया गया कि 9 मई का दिन अगर 200-400 घंटों पर भी मुश्तमिल होता तो इतनी कार्रवाइयाँ एक औरत नहीं डाल सकती थी जितनी उसने वो चंद घंटों के अंदर डाल दी। तो इस तरह जो मुकदमात हैं उनको भी मशकूक बना दिया गया। तो अब ये तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ है 9 मई को लेकर, और इस पर अब कुछ लोग जैसे फजलुर रहमान साहब हैं, जैसे जमात इस्लामी है, जैसे कुछ और जमातें हैं, इवन जो PMLN के अपने लोग हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के ऊपर शक्कू को शुबहात उठाना शुरू हो गए हैं, और वो ये कहते हैं जी कि सारा मौक़िफ़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गलत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो IG पंजाब और मोहसिन नकवी, इन 2 लोगों का भी नाम लेते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। बहरहाल ये तो इंक्वायरी चल रही है, मामला अभी अदालतों के अंदर है, अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी, वो हम देख लेंगे, जब आएंगे तो आपको रिपोर्ट भी करेंगे। तो 4 चीज़ें इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कही। पहली चीज़ ये कही कि रैलियाँ निकालें हर सूबाई असम्बली के हलके में पूरे पाकिस्तान में, और जितने भी उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के हवाले से या कौमी असम्बली के हवाले से वो वहाँ पर एहतजाज में शिरकत करेंगे। जितने टिकट होल्डर से वो भी शिरकत करेंगे, और जितने पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान हैं वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे। दूसरी जो चीज़ इमरान खान साहब ने एडवाइस की है कि पार्टी को ये करना चाहिए 9 मई को,
वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे इमारतों के ऊपर लगाए जाएंगे। लोग अपने घरों पर, इमारतों पर, प्लाजों पर, जहाँ जहाँ उनको मौका मिलेगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे 9 मई को लगाएंगे। नंबर 3 जो इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर हैं वो उठाई जाएंगी एहतजाज के दौरान और मुख्तलिफ जगहों पे लगाई जाएंगी, और ये जो तस्वीर हैं इनमें कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा, यानी कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा इमरान खान साहब की बजाय, और उनकी तस्वीर को और उनके पोस्टर्स को आवेज़ा भी किया जाएगा और एहतजाज में अपने साथ शामिल भी किया जाएगा। चौथी और आखिरी जो इमरान खान साहब की इसमें तजवीज़ या उनकी नसीहत या उनका जो इंस्ट्रक्शन है अपनी पार्टी के लिए वो ये है कि 9 मई को तहरीक-ए-इंसाफ के जो शहदा हैं उनके लिए भी फातह खानी की जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो 9 मई के दिन इस तरह के वाक़यात में दौरान एहतजाज गोली चलने से वो जब हक हो गए थे, और उनके लिए जो 9 मई के शहदा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बकौल उनके लिए फातह खानी की जाएगी। ये भी इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है। तो ये 4 चीज़ें 9 मई के लिए प्लान की हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। दूसरी जानिब PDM की सरकार ने भी कुछ चीज़ें प्लान की हैं 9 मई के बारे में, और उनमें से कुछ मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खौफनाक बम्बारमेंट तैयार कर रखी है जिसमें ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान की फ़ौज। हालांकि इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एक मजबूत फ़ौज की हमारे मुल्क को ज़रूरत है, मेरा इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से है, और वो पॉलिसी जो बंद कमरों में बनती है और अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करती। ये इमरान खान साहब का कहना है। वैसे इक़्तिदार से निकलने के बाद ज़्यादातर सियासतदान ऐसा ही मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर सियासतदान डील कर लेते हैं। फिलहाल इमरान खान साहब ने अब तक डील कोई नहीं की। PMLN ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी है कि वो आएँ और उनके साथ बैठें और बैठकर जो है बजट की तैयारी के अंदर उनके साथ मदद करें और उनका हाथ बटाएं। एक्चुअली ये राब्ता उन्होंने क्यों किया? देखिए, इस वक्त बजट है नहीं। बजट मीन्स ये है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसा उधार लिया जा रहा है, जो कर्जा उधार लिया गया है उस कर्जे को उतारने के लिए जो उसके ऊपर सूद है उस सूद की अदायगी के लिए भी कर्जा लिया जा रहा है। इतनी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी नहीं थी। जो PDM सरकार ने या शहबाज स्पीड ने पाकिस्तान को इंतहाई रफ्तार के साथ इस तबाही तक पहुंचाया है। अब मामला ये है कि इनके पास अवाम को देने के लिए कोई ऐसा काबिल ज़िक्र रिलीफ नहीं है जिससे अवाम ये कहे कि इस बजट के बाद उनको सुकून आया, बल्कि ये बजट जो है ये एक अजीबोगरीब गोरखधंधा होगा और इसके अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ मज़ीद पड़ेगा, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल कुछ सस्ता किया जाएगा लेकिन फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा। IMF का जो नया मुआहदा है जिसके लिए भी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसकी शराइत पहले से बहुत ज़्यादा सख्त होंगी, ये जनाब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देखना यह है कि बजट के अंदर हुकूमत दे तो सकती कुछ नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि इस बजट का मलबा PMLN अकेली अपने सर पे क्यों उठाए, यानी नून लीग अकेली अगर इस बजट का मलबा अपने सर पर उठाएगी तो सारी बदनामी और सारा रुला उनके सर पे पड़ जाएगा। उनकी मकबूलियत जो है वो मुतासर हो जाएगी। मकबूलियत तो है नहीं, उनकी गैर मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, उनकी बदनामी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो इन चीज़ों में वो चाहते हैं कि उनका कोई शराकतदार बन जाए। PMLN ये चाहती है, नवाज शरीफ ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ, कि हमें अकेलों को गालियाँ ना पड़े। अवाम बद्दुआएं अगर दे तो हमें अकेलों को ना दे, बल्कि अवाम अपनी बद्दुआओं में और अपनी गालियों में साथ साथ याद रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और वो जमातें जिनके साथ मिलकर हम इक़्तिदार में आए हैं, और उन तमाम जमातों को जिन्होंने मिलकर अवामी मैंडेट के ऊपर शब खून मारा है और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पे काबिज़ हुए हैं। लिहाजा उन्होंने पीपल्स पार्टी को फिर दावत दे दी है और उन्हें कह रहे हैं जी आए मिलकर बजट की तैयारी में हमारा साथ दें, ताकि जब अवाम जो है वो बदमज़ा हो तो अवाम हम सबको लताड़े, ना कि सिर्फ खाली PMLN को।